जय माता की। आज इस वीडियो में बात करेंगे गोमती चक्र किसे कहते हैं, इसके उपाय क्या हैं और इससे क्या लाभ मिलते हैं। गोमती चक्र एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक सीप है जो गोमती नदी में मिलता है। ये सफ़ेद गोल और अंडाकार आकार का होता है और उस पर चक्र के समान धारियाँ होती हैं। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। गोमती नदी में पाए जाने की वजह से इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र का उपयोग बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी समस्याओं का निवारण के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोमती चक्र में आध्यात्मिक शक्तियाँ भी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये गोमती चक्र राधा रानी को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यह पेड़ श्री कृष्ण ने गोमती नदी के पास द्वारका में लगाया था। गोमती चक्र घर में रखने से बुरी नज़र भी नहीं लगती और जादू टोने का भी असर नहीं होता है। जिन लोगों के बच्चे अपनी बात कहने से डरते हैं, वो लोग अपने घर में अगर गोमती चक्र रखें तो उनके बच्चे डरना बंद हो जाता है। गोमती चक्र उन लोगों के लिए भी लाभकारी है जो चाहते हैं उनकी सेविंग्स अच्छी हों, यानी जितना वो कमाएं वो सेव भी हो पाए, खर्च ना हो ज़्यादा। तो वो लोग भी अगर घर में गोमती चक्र रखते हैं तो उनकी सेविंग्स बहुत अच्छी रहती हैं। अगर गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में रखा जाए तो उस घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर गोमती चक्र को चांदी में जड़वाकर किसी बच्चे के गले में पहना दिया जाए तो उस बच्चे को कभी नज़र नहीं लगती और वो स्वस्थ रहता है। जिन लोगों के घर में भूत प्रेत का साया है तो उन लोगों के घर के मुखिया के गोमती चक्र को सर से घुमाकर अगर आग में डाल दें तो भूत प्रेत बाधा खत्म हो जाती है। जिन लोगों के घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है और या लंबे समय से कोई बीमार है तो उन लोगों को गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए पर बांध देना चाहिए, तो धीरे धीरे रोग समाप्त हो जाते हैं। और जो लोग व्यापारी हैं यानी दुकानदार हैं और उनकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है तो उन्हें गोमती चक्र 2 लेने चाहिए और दुकान की चौखट पर टांग देना चाहिए। और जब ग्राहक उसके नीचे से निकल कर आएंगे तो दुकान अच्छी चलने लगेगी। जो लोग काफ़ी समय से प्रमोशन की तलाश में हैं, बहुत मेहनत करें पर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें गोमती चक्र शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, उनका प्रमोशन हो जाएगा। और जिन लोगों के हर काम में बाधा आ रही है, वो कुछ करना चाह रहे हैं पर उसमें लगातार कोई ना कोई मुश्किलें आती जा रही हैं, तो उन लोगों को 9 गोमती चक्र लेने चाहिए और बहते हुए पानी में बहा देने चाहिए किसी नदी में। और बहाते वक्त ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे जो भी गलती हुई तो उसके लिए हमें माफ़ कर दो और हमारे इस काम में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसे दूर कर दो, तो वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। गोमती चक्र को सुदर्शन चक्र का सूक्ष्म रूप माना जाता है। कोई भी नया घर बनाने से पहले अगर मिट्टी में 11 गोमती चक्र दबा दें तो उस जगह की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और अगर घर पहले से ही बन रखा है और दबाने की कोई जगह नहीं है तो ऐसे लोगों को अपने पूजा स्थल में 11 गोमती चक्र रखने चाहिए, उससे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। ऐसा भी माना जाता है अगर गोमती चक्र को लाल कपड़े में तिजोरी में रखा जाए तो उस घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। जो लोग अपने जीवन में सफलताएं चाहते हैं उन्हें अपने पर्स या बैग में 3 गोमती चक्र कपड़े में बांध कर रखने चाहिए, उससे सफलताएं प्राप्त होती हैं। गोमती नदी को ऋषि वशिष्ठ की पुत्री माना जाता है और एकादशी को गोमती नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। जो लोग गोमती चक्र को पहनना चाहते हैं उन्हें शुक्रवार को पहनना चाहिए। तो ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।